डीआर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि आज हम देखने वाले हैं सैम्पल पेपर सेकंड कक्षा 8वीं का गणित का। इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। आपके इन्हीं में से जो है आपको 5 से 6 जो सैम्पल पेपर हैं ये दिखाने वाले हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से यदि तैयार कर लेते हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो आपको इन्हीं में से वार्षिक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आने वाले हैं क्योंकि ये सरकार की तरफ से मॉडल पेपर के रूप में जारी किए गए हैं और जो प्री बोर्ड के आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनके भी पेपर से यहाँ पर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो आपको उनकी भी अच्छी तैयारी करनी है। जो प्री बोर्ड में आए हुए हैं वे भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो हम इससे जो सैम्पल पेपर सेकेंड है इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने पिछला फर्स्ट सैम्पल पेपर कक्षा 8वीं का गणित का नहीं देखा है और अन्य सब्जेक्ट के यदि पेपर्स नहीं देखे हैं, सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट के 5-5 सैम्पल पेपर जारी किए गए हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देख लीजिए। तो सभी सब्जेक्ट के वहाँ पर सैम्पल पेपर प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा उनको। और हम आज बात करने वाले हैं सेकंड जो मैथ का सेकंड सैम्पल पेपर है उसकी क्वेश्चन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला है सही विकल्प की क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में। तो उनकी बात करें हम तो पहला जो इसमें है सम पंचभुज की सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। तो सभी अंतःकोणों का जो योगफल है, सम पंचभुज की बात की जाए तो अंतःकोणों के योग के लिए जो सूत्र बताया हुआ था मैंने, है ना, क्या होता है इसका सूत्र n-2 इंटू 180 डिग्री, है ना, ये होता है अंतःकोण को योग निकालने का सूत्र। तो यहाँ पर सम पंचभुज की बात की जा रही है तो n का मान कितना है 5 और 2 तो लिखा ही है। इसके बाद 180 यहाँ पर गुणा में है तो 5 में से 2 जाएंगे तो 3 और 3 गुणा 180 मतलब 18 × 3 = 54 और तो क्या हो जाएगा 540। तो 540 इसका जो है सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करें हम इसके वर्ग अंतराल एक दिया गया है। इस वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल 30 से 40 में वर्ग अंतराल की माप होगी। तो वर्ग अंतराल की माप क्या होगी? पहली बात तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। देखिए 30 से 40 लिखा हुआ है तो ये जो संख्या पहले लिखी रहती है वर्ग की तो वो होती है निम्न सीमा और जो आगे लिखी रहती है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो यदि निम्न सीमा पूछे तो 30, उच्च सीमा पूछी जाए तो 40 है ना। और वर्ग अंतराल की बात की जाए, देखिए इसमें जैसे कि वर्ग अंतराल पूछा है तो वर्ग अंतराल आपको इनके बीच का अंतर कितना है। जैसे 40 में से यदि हम 30 घटा दें तो कितना मिलेगा हमको? 10 मिलेगा। तो ये क्या है, ये जो 10 मिला है ये वर्ग का अंतराल है। इनके बीच में अंतर कितना है? तो कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। तो वही वर्ग अंतराल है। इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। एक चीज़ और पूछी जाती है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है तो वो भी आप जान लीजिए। यदि हम 30 और 40 इन दोनों को जोड़ दें और 2 से भाग कर दें तो 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 आएगा और 70 में हम 2 से भाग करेंगे तो 35 मिलेगा। तो 35 जो होगा वो वर्ग चिन्ह कहलाएगा। तो आपको तीनों चीज़ें समझ में आ गई ना। निम्न सीमा क्या है, उच्च सीमा क्या है, वर्ग अंतराल क्या है और वर्ग चिन्ह क्या है। यही आपको इन्हीं 3-4 क्वेश्चनों में से यदि पूछेगा तो यही पूछेगा। फिर बात की जाए संख्या 400 की वर्ग में शून्यों की संख्या होगी तो शून्यों की संख्या कितनी होगी ये भी आप जान लीजिए कि शून्यों की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं वर्ग में। जैसे मान लीजिए हमने 10 लिखा है, 10 का यदि वर्ग किया जाए तो कितना होता है 100। मतलब ये एक शून्य था, एक से कितने हो गए 2। यदि हम वर्ग की बात की जाए 100 के वर्ग की तो 100 में कितने जीरो हैं 2। यहाँ पर देखा जाए तो 4 जीरो आ जाएंगे। आपको करना है तो करके देख लेना। 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो थे, 2 से कितने हो गए दोगुने हो गए इसकी। तो जितने जीरो होते हैं उसके दोगुने जीरो हो जाते हैं। तो इसमें 400 में कितने जीरो हैं 2 जीरो। तो इसमें केवल वर्ग में शून्य की संख्या पूछी है ना कि वर्ग पूछा है। तो 2 जीरो हैं तो इसका जब वर्ग करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे। इन जीरो के दोगुना हो जाता है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वाह हो जाएगा, है ना, 4 जीरो। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो ब्याज की दर हो जाती है। तो ब्याज की दर कैसी हो जाती है ये आपको पता होना चाहिए।
यदि अर्धवार्षिक है तो समय आधा हो जाता है और दर दोगुनी हो जाती है, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवा देखिए, ये भी पांचवा इम्पोर्टेंट है। एक आलेख जो किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वृत्तालेख। अब ये ऐसा, इसको कैसे? एक आलेख जो एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, जैसे ये है, ये संपूर्ण है, इसके विभिन्न भाग, ये देखिए, ये मैंने विभिन्न भाग बना दिए। एक ये भाग बन गया, जैसे ये संपूर्ण है, ये संपूर्ण है, इसके विभिन्न भाग बना दिए मैंने। देखिए इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, सी, इसको डी, है ना। तो ये एक आलेख जो किसी एक संपूर्ण के विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके जो देखिए विभिन्न भाग हैं, ये है पूरा संपूर्ण, ये पूरा संपूर्ण है। कलर चेंज करके बताता हूँ, ये पूरा है ना, और सॉरी ये संपूर्ण है, ये संपूर्ण है, इसके मैंने विभिन्न भाग बना दिए। ये अरे चलो ठीक है, अब देखते हैं इसको एक बार और समझा देता हूँ अच्छे से। ये संपूर्ण है, इसके ये विभिन्न भाग बना दिए मैंने, है ना। अब चेंज कर देता हूँ, ये वाला कलर ले लेते हैं। ये संपूर्ण, देखिए ये संपूर्ण है अपना, है ना, ये संपूर्ण गोला है ना एक, ये संपूर्ण का, संपूर्ण के विभिन्न भाग, ये विभिन्न भाग हैं। एक भाग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। तो ये कितने भाग हो गए? एक सॉरी एक, ये दो, ये तीन और ये चार, चार भाग हो गए ना। तो एक, दो, तीन, ये चार, चार भाग हो गए ना। इन चारों की जो तुलना की जा रही है तो किसके द्वारा? ये वृत्तालेख द्वारा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसके रिक्त स्थान इस प्रकार से हैं। एक बिंदु जिसके निर्देशांक 3, 4 हैं, जिसमें संख्या खाली स्थान उस बिंदु को का y निर्देशांक है। तो ये मैंने पहले ही बताया था, जो पहले लिखा होता है, जैसे इसमें लिखा है 3, 4, ये लिखा है ना। तो ये जो पहला जो यहाँ पर लिखा होगा पहला, वो होगा x का निर्देश, x अक्ष का निर्देशांक, और जो दूसरा होगा वो y निर्देशांक कहलाता है ना। तो इसमें जो 3 है वो x निर्देशांक है और 4 जो है y निर्देशांक है। तो इसमें जो खाली स्थान भरना है, क्या भरना है? y निर्देशांक। तो इसमें 4 भर देना है, 4 उस बिंदु का y निर्देशांक है। फिर बात की जाए अगले की, एक त्रिभुज खाली स्थान विमीय आकृति है। तो द्विविमीय आकृति है। ये द्विविमीय क्या है, आपको ये भी समझा देते हैं कि द्विविमीय क्या है, त्रिविमीय क्या है। द्विविमीय में होता है क्या है कि इसमें जब द्विविमीय की बात की जाती है, द्विविमीय, तो इसमें क्या होता है, केवल इसमें ऐसी आकृतियां ले जाती हैं जिनकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। ये दो ही चीजें रहती हैं। जैसे बात की जाए तो जो त्रिभुज होता है उसमें लंबाई और चौड़ाई बस रहती है, चौड़ाई आधार के रूप में होती है ना। और चतुर्भुज की बात की जाए तो उसमें भी लंबाई और चौड़ाई बस होती है, ऊंचाई इनकी नहीं होती है। लेकिन यदि हम घन की बात करें, घनाभ की बात करें, तो इनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। तो उसको त्रिविमीय आकृति कहते हैं, है ना। जैसे माचिस हो गई, और घन हो गया, घनाभ हो गया, और बात की जाए तो ऐसी जो भी चीज़ें होती हैं जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं, वो त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। और द्विविमीय आकृतियाँ वो होती हैं जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं बस, है ना। तो ये याद रखिएगा। अब इस प्रकार से हम यदि बात करें ना, तो वृत्त भी एक क्या है, द्विविमीय आकृति है, ना कि त्रिविमीय आकृति। जबकि गोला त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि गोला पूरा रहता है। वृत्त केवल जैसे कि एक चूड़ी, उसको हम वृत्त कहेंगे। लेकिन गोले की बात करें की जाए तो एक गेंद एक गोला है। अब गोला कैसा भी हो सकता है, खोखला हो सकता है और ठोस भी हो सकता है ना। तो ये दोनों प्रकार के सूत्र भी आप पढ़ते हैं। तीसरा देखिए, किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 और 5
अंक आता है तो वह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? तो ये संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी। आप विभाज्यता के नियम पढ़ चुके हैं। यहाँ देखिए 1024 का बीजांक क्या है? तो बीजांक तो आपने निकालना सीखा ही होगा छोटी क्लासों में। जितने भी अंक हैं उन सभी को जोड़ दीजिए, है ना। 1 0 2 और 4 को जोड़ देंगे तो 1, अब 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। 1 0 1, है ना। 2 1 और 2 3 3 और 4 7। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 7 भर देना है। इसके बाद आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपको स्वयं से करने हैं और यदि आप चाहते हैं कि इनको सॉल्व करके मैं दूं, आपको एक काम करना पड़ेगा। इस चैनल को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में और सभी जगह आपके जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, सभी जगह इसको इतना शेयर कीजिए कि इस पर 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाएं। तो आपको तुरंत ही इस पेपर का, जितने भी पेपर हैं इन सभी के आपको आंसर सहित क्वेश्चन दिए जाएंगे। याद रखिएगा। तो आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी आपको इनके आंसर्स मिलेंगे, है ना। मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। 9वां देखिए, 9वां इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2/3 और 4/5 के मध्य परिमेय संख्या। आपको परिमेय संख्या 100 to 100% आपको सारी परिमेय संख्याएं पूछी जाएंगी इनके बीच में। तो याद रखिएगा, है ना। वितरकता के नियमों के उपयोग लिखिए। इस प्रकार से आपके ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो 10वां क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से अपना ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और अब चलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और जो आपको टारगेट दिया है उसको आप जल्दी कीजिए और आंसर पाइए।